Right now we are at Singhu border, which is the epicenter of the farmer protest. The farmer protest began last year November, that's 2020 in November, and now it's been almost 5.5 months since the protest has been on. As you can see on my side, the protest has settled down so much that they've almost constructed huts with bamboos. We saw that electricity is being drawn through solar power, and also there are ACs being set up in lorries, trucks, or these sort of bamboo structures. 32 farmer leaders who come under the umbrella organization which they call the Samyukt Kisan Morcha have had almost 10 to 11 conversations with the government, which has not really made any headway. So now they continue to sit here. The second wave of the COVID-19 pandemic in India began around the end of February. Today I'm here to talk to one of the farmer leaders, Balbir Singh Rajewal, to ask him, while we're criticizing political leaders for holding rallies during a pandemic, is it really responsible to be holding a farmer protest of thousands of farmers sitting here together where you cannot really practice social distancing? Is it really fair to be holding such a protest in the middle of a pandemic? Let's take a look at what he has to say. Balbir ji, thank you for agreeing to take the time out to talk to us. First, I wanted to ask you, now it's been almost 5 months since the farmer protest began. Abhi, how many people are there at the protest? Is there a count? No अकाउंट तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहले हार्वेस्टिंग थी वीट की, उसकी वजह से हमारी स्ट्रेटजी थी, हमने किसानों को बोला था कि आप घर जा सकते हैं, फसल की कटाई के बाद फिर वापस आ जाएंगे। अब आना शुरू हो गए हैं लोग। कल टीकरी बॉर्डर पे और यहाँ पे एटलीस्ट 10,000 लोग कल आए, बहुत बड़े बड़े काफले बना के। अब ये शुरू हो गया, कल फिर बहुत बड़े बड़े काफले आएंगे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नंबर नाउ। तो बेसिकली किसानों की भावनाएं इससे जुड़ गई हैं, चाहे वो वहाँ है यहाँ है, कहीं भी है, वो इस आंदोलन से मानसिक तौर पे जुड़ गए हैं। You know, at this point, you've had almost 10 conversations with the government, out of which no real resolution came out. उसके बाद elections था. अभी actually plan क्या है farmer protest का? What is the plan ahead? देखिए, बातचीत से सरकार भागी है, हम नहीं भागे। We are always ready to negotiate. तो सरकार का कहना और करने में बहुत अंतर है। कहने को तो प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम एक कॉल की दूरी पे, पर कहाँ फोन करें हम, कि वो कॉल कहाँ करें ये नहीं बताते। एक बात, दूसरी, उनके मन में जो आया झूठ बोलने को, वो झूठ सच बोलते रहे। कभी उन्होंने कहा ये क्लॉज बाय क्लॉज बात नहीं करते, वो भी हमने की थी, इसीलिए उनको पता चला कौन कौन सी अमेंडमेंट जरूरी है, बिना बहस के कैसे पता चल गया। तो ये मुझे लगता है ये बोलने की जो है वृत्ति सारी भाजपा लीडरशिप की, ये देश के लिए एक तो अच्छी नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक अब है सवाल, हम बैठे पीसफुली, हम तैयार हैं, चाहे 6 महीने और लगे, साल लगे, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे रहेंगे। वायलेंट अब नहीं होंगे, ये पक्का है। और जब सरकार चाहेगी हम बात कर लेंगे। सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कानून, these are anti people, anti farmer, anti country, ये we have this। तो इसमें सरकार जब चाहेगी उसको कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। There is no way out। And you know, till almost February तक यहाँ पे काफी सारा media attention था. What do you feel about the media attention at this point? मीडिया का मेरे से बेहतर आप जानते हैं, मीडिया का क्या चल रहा है। लोगों में अब हो गया कि मोदी मीडिया है, ये जो सरकार के साथ चलता है। मीडिया की उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अफसोस है कि मीडिया अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहा। इतना बड़ा आंदोलन, जो दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया के आंदोलनों में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला, सबसे पीसफुल आंदोलन चल रहा हो, और जिसकी तरफ सारी दुनिया की निगाहें, इंटरनेशनल मीडिया इस पे अपना ध्यान केंद्रित करे हुए हो, तो हमारा लोकल मीडिया है, उसको इसमें नुक्स निकालने के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसके पास समय नहीं किसान को समझने का। और जो मीडिया में लोग हैं, अनफॉर्चुनेट ये भी पहलू है, उनको कृषि के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। वो रिपोर्टिंग क्या करेंगे, जो करेंगे वो
डिस्टॉर्टेड होगी, तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। Abhi, April 17th ko, when Prime Minister Narendra Modi had gone to Bengal for an election rally, there was a huge crowd and he started his speech by saying that he is very happy at seeing these many people turn up. And this was right in the middle of a COVID pandemic. What do you feel about political leaders holding such big rallies, especially during a pandemic? एक्चुअली ये बदकिस्मती ही कहो देश की, पॉलिटिकल लीडरशिप को लोगों की कभी भी चिंता नहीं हुई, खास तौर पे इस सरकार को तो बिल्कुल ही कोई चिंता नहीं। एक तरफ तो कोविड 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 सारा दिन चिल्लाते हैं, मीडिया सारा चिल्लाता है और हमें कहते हैं कि कोविड हो गया, डराते हैं लोगों को, कई भयानक बीमारियों का नाम लेते हैं, डराते हैं लोगों को। जहाँ तक सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है, लोग इस देश के हैं, सरकार ने उसके लिए क्या किया है? पहले तो अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, अब लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। फेलियर किसका है? सरकार का। दवाइयां नहीं मिल रही, फेलियर किसका है? सरकार का। बेड्स नहीं मिल रहे, फेलियर किसका है? सरकार का। बट फॉर दे आर, सरकार को चुना है लोगों ने, लोगों का ध्यान रखेगी सरकार। अगर वो लोगों का सरकार ही ध्यान ना करे, प्राइम मिनिस्टर इस पे बोलते क्या है? क्या है कोई जवाब उनके पास? कि अगर जैसी स्थिति वो उनका मीडिया जो बता रहा है, अगर वैसी स्थिति है तो व्हाट ही इज डूइंग नाउ? देश में लोग मर रहे हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, एक्सीडेंट हो गया रेलवे का, उसने अब इखलाकी तौर पे रिजाइन कर दिया, वो इतने लोग मर गए। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अगर वो बेबस है, कुछ नहीं कर पाते तो छोड़ दें। तो लोगों को बहकाने के लिए तो थोड़ा लोगों ने उन्हें चुन के इतने बड़े पद पे बिठाया है, लोगों को कुछ उम्मीद होती है। इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही वो काम कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्या लिखा है भला? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये तीनों में से कोई काम कर रहे हैं? हाँ, एक गलती है, बाय द पीपल तो है, लोगों ने चुनाव में वोट डाल के गलती कर ली, ऐसी सरकार ले आई, लेकिन ना फॉर द पीपल है, ना ऑफ द पीपल है। ये तो ऑफ द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट, फॉर द कॉर्पोरेट्स हो गया। तो अगर उनको सिर्फ कॉर्पोरेट्स को रखना है, बाकी देश को मार डालना है, ऐसी सरकार को लोग क्या करेंगे? I also want to ask you at this point, when we started reporting on it, and I remember we were here on November 26th, jab for the first time the farmers arrived from Punjab. Since then till now, when I've spoken to people on ground, most of them have said that they do not believe in this illness called COVID. What is the stance, I'm asking you this as a leader, what is the stance of the leadership on the COVID situation? हम समझते कोविड है, लेकिन इसमें दो बातें समझनी होगी। किसान क्यों कहते हैं वो नहीं मानते कोविड? किसान का जो काम करने का उसका वर्किंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उस हिसाब से जो लोग इतना सख्त काम करते हैं उनकी इम्यूनिटी पहुंच जाता है, उसको चांसेस बहुत कम है। अगर कुछ हो भी रहा है कोविड गाँव में, वो जो लोग शहर से नाता रखते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ करता है, उनके जरिए तो कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन आम किसान जो खेत में काम करता है उसकी इम्यूनिटी बहुत है। दूसरी बात, यहाँ का जहाँ तक सवाल है, कई मीटिंग्स हो गई, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हमें कहा कि हम वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, हमने कहा भेजो डॉक्टर, करो, आपको रोकते नहीं, बिठाओ, कोई डॉक्टर नहीं आया। आज तक एक भी किसी को वैक्सीनेशन नहीं किया सरकारी डॉक्टर्स ने, कोई किसी को कोई दवाई नहीं दी। यहाँ जो कुछ भी, हमारी एक टीम है, वी हैव 40 डॉक्टर्स इन आवर टीम, वो सारे नाके जितने हैं हर जगह पे वो सबको सर्व करते हैं। किसी को छोटी मोटी बीमारी होगी वो सब इलाज करते हैं। Is there COVID testing within the protest? Nobody is there, लेकिन हमने 10 गैस सिलेंडर का भी प्रबंध कर रखा है, ऑक्सीजन का। हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ बना रखा है 10 बेड का, उसमें हम इलाज भी करते हैं, लेकिन यहाँ एक भी केस आपको नहीं मिलेगा कोविड का।
शायद इसीलिए जब है नहीं, सफाई देख लो आप, शहर से अच्छी सफाई है, रहने का जो सिस्टम है, नेचुरल लाइफ है, तो इसमें कोविड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर भी हम साफ कहते हैं सरकार को कि जो आप ये लॉकडाउन लगाते हो, गरीब को क्यों मारते हो? उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगा? एक छोटा दुकानदार रेडी लगाता है, उसको आप रेडी नहीं लगाने देते, तो अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा? तो आपने प्रिकॉशंस पे तो कोई ध्यान नहीं दिया। प्रिकॉशन के लिए करिए सख्ती, अवेयरनेस लाइए लोगों में, लेकिन वो तो आप काम नहीं करते। आप लोगों को पीटने का काम करते हो, लोगों को धक्के से कैद करने का काम करते हो। लोगों को विश्वास नहीं रहा। जब आपने पिछली बार लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में क्या जरूरत थी ये 3 बिल लाने की, ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाए? ना किसी को पहले की बात की, ना किसको पब्लिक डोमेन में रखा गया, सीधे ही ऑर्डिनेंस ले आए। तो लोगों में एक तरह से सरकार के खिलाफ बेविश्वासी है। यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेते हैं लोग फॉर कोविड से? As a community here, what are the rules in terms of COVID regulations that are being followed here? देखिए, हमने यहाँ पे जितने लंगर हैं हर जगह पे कह रखा है, और हर रोज कहते हैं, एक तो ठंडा सब कुछ बंद है, किसी को ठंडा पानी नहीं देते, किसी को ठंडा खाने को नहीं देते, और हर रोज चाय भी गर्म, पूरी गर्म मिलती है, और उसके बाद काढ़ा सबको देते हैं हर रोज। और जो बुजुर्ग हैं उनको विटामिन सी, विटामिन डी, ये ऐसी बातें, कोई किसी को कोई मुश्किल हो तो कोई दवा भी दे देते हैं, गोली वगैरह, पैरासीटामोल जैसी। तो यहाँ हर चीज का हमारा अपना प्रबंध है, प्रिकॉशंस पूरी है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है कि शहर वाला एटमॉस्फेयर तो है नहीं, है तो गाँव बस गया हमारा। सोशल डिस्टेंसिंग अ पॉसिबिलिटी हियर एट ऑल? सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बताया है कि देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, हम नॉर्मल लाइफ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में जैसा होता है वैसे चलता है। कोई ऐसे नाप तोड़ के नहीं कि 2 मीटर के दूरी पे रहे, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। सरकार जब कोई प्रोग्राम करती है वहां पर से नॉर्म्स तय होते नहीं, वो नहीं कर पाते जिनके पास इतनी ताकत है। तो ये तो हमारी एक सोशल लाइफ है, तो यहाँ पे तो हम प्यार से काम चलाते हैं ना, फिर भी इसके बावजूद कोई दिक्कत नहीं। Now, Rajpal ji, I have to ask you, there have been cases in Punjab which are almost like yesterday, I think the last 24 hours, there have been 8,000 cases with close to 200 deaths. There's a lot of people in the public who are saying that as a leadership, you should have called off the protest at this point, especially in the middle of a pandemic. It would have been your responsibility to ensure that from your side, no cases and there shouldn't be a rise of COVID because of the farmers' movement. Do you think, what do you make of that stand? Should you have called off the protest in the middle of the pandemic? मुझे ये बताइए, हम किसान हैं, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारी किसी से पॉलिटिकल विरोध नहीं, हमारा नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें उठ जाना चाहिए, वो सरकार को क्यों नहीं कहते कि वो हमारी मांगे मान ले, हम घर चले जाए? इसका मतलब बड़ा साफ है, किसी को किसान की चिंता नहीं है। सभी चाहते हैं किसान हमारे लिए खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज पैदा करके दे, वो चाहे मर जाए। हमारे लिए तो लाइफ और डेथ का सवाल है ये आंदोलन। अगर हम उठ के जाएंगे दोबारा कोई हमें पूछेगा नहीं, और अगर ये कानून रहते हैं तो हमारा तो सब कुछ गया, हमारा तो फ्यूचर खत्म हो गया। I ask you this only because so there's a lot of goodwill that the farmer protest has also earned in the last few months. But even people who support the movement have asked whether it would be ethical to really put lives in danger in the middle of a pandemic, especially when we're holding politicians accountable for holding rallies. It's a question that's there in the public as to whether the movement should have been called off given the circumstance of the pandemic. जो भी सवाल करते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि अगर इतना ही फिक्र है तो हमारी बातें मान लो, हम घर को चले जाएंगे। हमारी कौन सी जिद है? सरकार को कहो ना, अगर आप सरकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है, यू आर इन बीजेपी, फिर हमें ये अकल दो, ये अपने पास रखो, अपनी अकल अपनी सरकार को बोलो कि वो हमारी मान ले, हम घर को चले जाएंगे। ये तो
responsible. Amit Shah is responsible for this. We are not responsible for this. हम तो बैठे हैं, हम तो कुछ कहेंगे, हम किसी से झगड़ा थोड़ा कर रहे हैं, हम यार सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? अपने शरीर पे कष्ट के जिसके साथ लड़ाई है उसकी सोई हुई जमीर को जगाने का नाम सत्याग्रह है। हम उसकी जमीर जगा रहे हैं, लेकिन अफसोस है उसकी जमीर ही है नहीं कोई, सरकार की जमीर ही कोई नहीं, तो उल्टा हमें कहते हैं कि आप उठ के चले जाओ भाई। If you could say something to Prime Minister Modi today, it's been 5.5 months since the movement began. What would you say to Narendra Modi if you could say something to him? I would like to request him that he is Prime Minister of he is not Prime Minister of BJP. He is Prime Minister of the Indian people and Indian farmers, जिसको आप अन्नदाता कहते रहे हो। आपसे पहले इस आंदोलन से पहले बार बार हर तकरीर में अन्नदाता कहते थे। जब किसान यहाँ दर पे आके बैठ गया, अन्नदाता शब्द उसके मुंह से उड़ गया। तो मोदी जी को चाहिए कि अन्नदाता को परेशान ना करे। अन्नदाता कुछ नहीं मांगता, वो अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रखना चाहता है। आपके ये तीनों कानून उसके फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। आपके ये तीनों कानून कॉर्पोरेट्स के हक में है। आपके ये तीनों कानून सारे देश को बर्बाद कर देंगे। आपका ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला अमेंडमेंट सारे हर शहरी पे लागू होता है, हर एक को बर्बाद कर देगा। हर एक शहरी की रोटी अमीर की तिजोरी में बंद हो जाएगी। ये लोग नहीं चाहते, इसलिए लेकिन कम टू द ग्राउंड, धरती पे आके देखे, ऊपर उड़ के नहीं। प्राइम मिनिस्टर लोगों ने बनाया है, लोग नीचे धरती पे भी छोड़ देते हैं लाके। तो नहीं ऐसा चाहिए कि लोग इससे जिद करें। एक जिद्दी प्राइम मिनिस्टर आज तक कभी नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, उसके हिसाब से सरकार चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन लोग सब समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कोई ब्यूरोक्रेट्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, अंबानी अडानी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो इज रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ इंडियन पीपल। तो जब सारे देश का किसान इसका विरोध कर रहा है तो उसको धरती पे आके सोचना चाहिए और उसको ये कानून वापस ले देने चाहिए। और अगर उसकी जिंदगी का इसका इतना ही ख्याल है तो कोविड से बचाने के लिए मान के उसको घर पे खुशी खुशी भेजना चाहिए। I also want to ask you about the stance of Amrinder Singh, the Chief Minister of Punjab. There's been the Samyukt Kisan Morcha has also asked for different protests to happen statewide. And he actually a few days ago warned that there is a lockdown going on and I would request you not to open shops and not to have a protest. Now, what is your stance on what the Chief Minister has been saying regarding lockdown, especially because in the protest, there's a lot of movement, right? Rations are coming from Punjab. You have food coming from Punjab, people coming from Punjab. So, given that, what would your stance be on what Mr. Amrinder Singh has said with regards to the COVID lockdown? Amrinder Singh being a politician, this is very much unfortunate कि इस देश का politician है, वो लोगों के साथ जुड़ा नहीं रहा। वो politics is no more a service, it's a business. The people invest during electioneering, they invest and then earn. पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके एमएलए चीफ मिनिस्टर बन गए। अब वो समझते कि हमारा काम कमाई करने का है, लोगों का नहीं। लोगों के लिए एक बार उनको एडमिनिस्ट्रेशन लोगों ने संभाल दिया उनके हाथ में, फिर उनके हाथ डंडा है, पुलिस का डंडा है, लोगों को पीटने का डंडा है। तो हम डिफाई करते हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत ऑर्डर करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड क्यों नहीं करते? क्यों लोगों को जीना मुहाल कर रहे हैं? वो कहते हैं दुकानें बंद कर दो। कहाँ जाएंगे लोग? कितने दिन जिंदगी चलेगी इस तरह से? तो हम कहते हैं ठीक है, प्रिकॉशंस के लिए कहो, लेकिन ऐसी लॉकडाउन से देश की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। पीछे हम देख चुके हैं, हर सेक्टर देश का डूब गया था, सिर्फ एग्रीकल्चर बची, और एग्रीकल्चर ने ही देश को बचाया क्योंकि वी हैव प्रोड्यूस एनफ फूड फॉर द कंट्री। और आपके पास अगर अनाज ना होता तो लोग पकड़ के किसी मार देते पोलिटिकल। तो अब भी एग्रीकल्चर सेक्टर है सर्विंग द नेशन, और उसके साथ ही विरोध शुरू कर लिया मोदी सरकार ने, और उसका ही विरोध शुरू कर दिया चीफ मिनिस्टर ने। कट्टर
कौन सा बलि कर रहा है, कैप्टन अमरिंदर कौन सा बलि कर रहा है? हमारे लिए सारे पॉलिटिशियन एक ही तरह के चिट्टे बट्टे हैं। Also, in the last few days, the farmer protest hasn't been in the news because of the alleged rape case that has happened in Tikri border. If you could just explain to us what exactly has happened and what is the stance of the Samyukt Kisan Morcha with regards to what happened at Tikri border? In fact, their case has been taken with the help of the Samyukt Kisan Morcha. जो पता चला वो ये था कि एक लड़की, जब हम बंगाल गए हमारे से बाद में कुछ लोग, उनका पता नहीं नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का, which is not part of the संयुक्त किसान, the Kisan Social Army. हाँ, ऐसी कुछ है, मैंने तो पहली बार उसका नाम सुना। वो आके बाहर तंबू लगा के बैठ गए। वो लोग कोई APDR समथिंग लाइक दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ तालमेल करने गए, वहां से लड़की को ले आए आंदोलन में काम करने के लिए। हमें नहीं पता, हमें तो जब उसको कोविड हुआ तो उस वक्त हमारे जो वहाँ लोग हैं उन्होंने कहा कि लड़के वो बीमार है, उसका कुछ करो। वो जो हमारे वहाँ डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाया, उसने कहा इसको तो कोविड है। तो हमने तो इलाज के लिए पहले उसको लेके गए, फिर बहादुरगढ़ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, उसके फादर को बुलाया घर से, और जितना हम कर पाए हमने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़की बच नहीं सकी। लेकिन उसके फादर अभी भी हमारे साथ ही हैं। हमने उनको यकीन दिलाया कि वी विल गो टू द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द केस। हम लड़की को इंसाफ दिलवाने के लिए SKM पूरी तरह से, पूरी ताकत से लड़की के परिवार के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ मीडिया, कुछ सरकार वाले इसको ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेट है। हमें तो उसकी चिंता नहीं, हमारा तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हमने तो मदद ही की है, लड़की का ट्रीटमेंट करवाया, उसको संभाला, वो सारी मदद हमने की, वो इंसानी नाते जो हमें चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हमें पता चला, हमने उनका जो सोशल किसान सोशल आर्मी क्या है तो उसका टेंट भी रिमूव कर दिया। उनको स्टेज से कह दिया कि हमारा लड़के, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, हम उनका सोशल बाइकआउट करते हैं। लोगों को भी कहा कि इनका सोशल बाइकआउट करो। We are with the girls' family. And what is the? Are there any steps being taken to make the farmers' movement more safe for women here? देखिए, आज तक कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन फिर भी हम एक विमेन की कमेटी बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक औरत के पास अपना बात खुल के कर सकती है। इसलिए हम नेक्स्ट मीटिंग में एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर देंगे जो औरत के इंटरेस्ट को वाच करें, ताकि ऐसी कोई दोबारा ऐसी घटना कोई ना हो। फिर भी ये जो भी हुआ, ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के दायरे से बाहर ही हुआ ना। वो टिकरी बॉर्डर पे हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ, कुछ रेलवे में आते वक्त हुआ, जो लेके आए लड़के। बोल रहे थे कि एक बार तो ट्रेन में हुआ and then it happened at Tikri border in the tent. नहीं, उनके कैंप में हुआ, हमारा दूर से वास्ता नहीं। हमें तो जब उस वक्त पता चला जब वो लड़की बीमार हो गई, तो उसके पहले वो उनके साथ ही रहती थी, हमें उससे उस वक्त कोई पता नहीं था। That's actually another thing that I wanted to ask you. When the violence happened on 26 January, Red Fort May, there are now so many different factions who have joined the movement. And like the Kisan Social Army, and then there was another one on 26 January, the faction that caused the violence. And SKM said that these were not part of the farmers' movement. Is there any other stricter measure or criteria that the SKM is doing to decide who will be part of the protest? We have not allowed anybody to join this SKM. तो वो अपने तौर पे बाहर, देखिए बहुत सी फोर्सेस हैं, सरकार की एजेंसीज भी हैं, उनसे जुड़े हुए लोग भी हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम तो, हमारा तो ध्यान पूरा हमारे मोर्चे पे है। So was this Kisan Social Army a government agency as such? इस केस के आने के बाद उसका नाम पहली बार सुना, उसके पहले मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन हमारे लोगों ने जब ये बात हुई उसके बाद उनका टेंट उखाड़ दिया फौरन, और वो भाग गए छोड़ के। तो उसके पहले तो नाम भी नहीं सुना कि किसान सोशल आर्मी कोई है, and they are not part of the SKM. And now will there be any criteria to see whether if you're not part of the SKM, you are not to be protesting at Tikri or Singhu or Ghazi?
Gazipur border. Is there going to be any sort of decisions taken of that sort? Because we've seen this happen on 26 January. We're seeing this happen now. 26 जनवरी का तो वो तो सरकार का था सारा प्लान। वो ऐसा एपिसोड था जिसमें सबको दुख हुआ। एक तरह से पीक पे गई हुई एजुकेशन बिल्कुल नीचे आ गई, बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब वी आर कॉशियस कि कोई ऐसी बात ना हो, तो अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश करते हैं। Thank you so much, Rajewal ji, for your time to talk to us. Thank you again.